दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भाई नीतीश कुमार जो राज्य के मुखिया हैं वो हमेशा ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। उनका ये कहना है कि भाई कोई भी पदाधिकारी किसी भी तरह से अगर कोई कुकृत्य करते पकड़ा जाए या करता है तो उसे आपराधिक दंड मिल सकता है। लेकिन राज्य में जितने भी पदाधिकारी हैं वो सारे दूध के धुले नहीं हैं, ये स्पष्ट हो रहा है। उदाहरण के तौर पर हम छोटे से ज़िले अभी कुछ ही वर्ष पहले अगर कहें तो जिला के रूप में सामने आया है अरवल जिला। अरवल जिला में क्या कुछ खेल हो रहा है ये हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व जिला पार्षद हैं, इस बाबत हमारे साथ आनंद चंद्रवंशी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और पूरा जो वाकया है, पूरा जो माजरा है कि कहाँ क्या कुछ हो रहा है, ये हम आपको बताने का प्रयास करेंगे उन्हीं के माध्यम से। दरअसल कुछ योजनाएं हैं, योजनाओं में किस तरह से कमीशन खोरी की बात हो रही है, किस तरह से कमीशन लेने के बाद पर पैसे जो हैं वो रोक दिया जा रहा है, विकास का कार्य जो है वो ठप कर दिया जा रहा है। हम इन्हीं मसलों पर आज बातचीत करेंगे। आनंद चंद्रवंशी जी हैं हमारे साथ। आनंद जी, सबसे पहले तो हम स्वागत करेंगे आपका हमारे चैनल पे कि आप आए हैं और इतना बड़ा मुद्दा जो है वो लेकर आए हैं। क्या कुछ माजरा है, क्या बताना चाह रहे हैं आप? बड़े भैया को धन्यवाद। और आपने बहुत अच्छा विषय पर हमसे जो राय जानना चाहा। तो यह मैं कमीशन खोरी का भुक्तभोगी मैं हूँ। और बहुत सा मजदूरा के आज भी मजदूरी करने के बाद पैसा का भुगतान नहीं हुआ है और केवल कमीशन खोरी के लिए। तो अरवल जिला के करपी विभाग 1 जिला परिषद क्षेत्र में बहुत से योजनाएं हुए थे, जिसमें 2 योजना का उदाहरण है कि उसमें उस तत्कालीन एडीएम थे ज्योति कुमार और मृत्युंजय कुमार डीपीआरओ थे। अच्छा। डीपीआरओ के द्वारा मेरा वेंडर से या जो योजना में जो सीमेंट गिट्टी वगैरह जो अवेलेबल कराए थे उनसे जब भुगतान की बारी आई, पैसा भुगतान की बारी आई तो 10% कमीशन के बात आया था। तो ये कमीशन कौन मांगा था? डीपीआरओ मृत्युंजय कुमार। अच्छा। डीपीआर मृत्युंजय कुमार। तो चूंकि योजना में जो सीमेंट गिट्टी अवेलेबल कराया था तो वहाँ से के मैं तत्काल जिला परिषद के सदस्य था और मेरा ही अनुशंसा किया योजना था। और मैं ही उस वेंडर को कहा था कि भाई उधार में, चूँकि एक चीज़ स्पष्ट है कि जो भी योजनाएं चलती है उसमें एडवांस पैसा नहीं मिलता है। और जो एक्जीक्यूटिव होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, वो अभिकर्ता होते हैं, सरकारी अफसर होते हैं, तो उनको तो कोई चिंता नहीं है क्षेत्र में। स्वाभाविक है कि स्थानीय प्रतिनिधि या स्थानीय कोई गारंटर खोजता है। तो हम स्थानीय प्रतिनिधि के नाते और स्थानीय लोग के नाते हम उस सीमेंट गिट्टी और मजदूरा से काम करवा दिए गारंटर बन के कि जो पैसा आएगा तो आप ले लीजिएगा। जब पैसा मांगने की बारी आई तो वहीं 10% कमीशन वाला मृत्युंजय कुमार बात रख दिया, जो यहाँ के डीपीआरओ था, जिला पंचायती पदाधिकारी थे। तो वह जो मजदूरा था और वेंडर था, वो आन के हमको ये बात बोला कि भैया देखिए 10% कमीशन मांग रहा है तो हम पैसा कहाँ से देंगे, क्योंकि मेरा भुगतान भी 2 साल 1.5 साल से रुका हुआ है और जांच पर जांच हो रही है। तो हम उनसे बोले तो वो बोली कि जाके मिलिए एडीएम से। एडीएम उस समय जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हुआ करते थे। एडीएम जब हम उनसे कहें कि सर वो मृत्युंजय कुमार 10% कमीशन मांग रहे हैं तो गलत बात है, तो कहें कि कमीशन तो चलेगा ही, तो कमीशन तो आपको देना पड़ेगा। वो स्पष्ट बोले, हमसे बोली एडीएम हमसे बोली ज्योति कुमार कि आपको कमीशन देना पड़ेगा, आप व्यक्ति को बोल दीजिए। स्पष्ट बोले आपसे। हाँ। इसी दरमियान हमने कहा कि ऐसा तो नहीं चलेगा, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, जिला परिषद के पूर्व मेंबर भी हैं, तो हमने आ रहा कि ऐसा तो नहीं चलेगा, कमीशन खोरी तो नहीं चलने देंगे, आप योजना को जांच कीजिए। तो सर 14 दिसंबर को उन्होंने जांच करवाया। 14 दिसंबर 2022 को आप कैमरा में देख सकते हैं। 14 दिसंबर 2022 को उन्होंने जांच किया। जांच करके डीक्यूएम जो है डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मेंटेनर, वो जांच किए, जो एक्जीक्यूटिव रेंज के अफसर होते हैं, और जांच करके योजना में गुणवत्ता पाया। और गुणवत्ता पाने के बाद उन्होंने इसको मतलब पेमेंट के लिए आगे योजना को बढ़ाया। आनंद जी, लगभग कितने रकम की ये बात हो रही थी, कितना रकम था टोटल जो रकम था मोटा मोटी 8 लाख भुगतान करना था।
8 लाख 2 योजना था, 4 लाख रुपया के लगभग योजना था। तो भुगतान करना था, उसमें 10% कमीशन की बात चल रही थी। 8 लाख का 10%। हाँ, 80,000 रुपया अच्छा, मांगा जा रहा था। मतलब मृत्युंजय कुमार जी ये मांग रहे हैं। मृत्युंजय कुमार जी मांगे वो वेंडर से, मजदूरा से, अच्छा। जो पेमेंट भुगतान के लिए आग्रह किए, और यह शिकायत वो वेंडर हमसे किया। और हम जब एडीएम के पास, जो उनके सीनियर ऑफिसर के पास गए हैं कि सर वो कमीशन मांग रहा है, तो एडीएम हमको कहीं कि नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। हाँ, हमको कहीं कि देना पड़ेगा। अच्छा। और जब आपत्ति हम जताएं, तब उन्होंने क्या किया कि 14 तारीख की योजना तो जांच में सही पाया गया, 14 दिसंबर 2022 की योजना जांच में सही पाया गया। तब उन्होंने क्या किया कि स्वयं एडीएम ज्योति कुमार, डीपीआरओ मृत्युंजय कुमार, 2 टेक्नीशियन 3 टेक्नीशियन से लेके, और जो योजना 14 तारीख के जांच किया था इंजीनियर, उसी को फिर उसको लेके सुने हैं, चूंकि लोग बताया कि आपके साइट पर गया, वहाँ दोनों योजना में लगभग जो साइट पर गया 3 मिनट से 5 मिनट तक रुका, और वहां से गया, खड़ा हुआ, योजना देखा, चला आया। आने के बाद दूसरा दिन हम लोग को जानकारी हुआ कि दोनों योजना में लगभग 3-3.25 लाख रुपया दोनों योजना में आपका काट दिया गया है कि यह काम नहीं हुआ है, बहाना बना के। जबकि काम हो चुका था। काम हो चुका था, वह काम आज भी है, 5 साल पुराना हो भी गया है, लेकिन आज भी काम जिंदा है। अब समस्या ये आई कि जो जांच हुआ है, तो आप सर देख सकते हैं अपना मीडिया में कि यह जांच में कहीं भी पत्रकांक नहीं दिया गया है। अच्छा, पत्रांक नहीं है, दिनांक है। दिनांक हुआ कितना तारीख को हमने जांच करना, 26/12/2022, 27/12/2022 को जांच करने गए हैं। पत्रकांक ने और दिनांक नहीं, इस दिन गया योजना का गया था। सर आप देख सकते हैं कि कन्हू भी इसमें नहीं, दिनांक नहीं है। चलिए हम दर्शकों को और जो देख रहे बड़े अधिकारी हैं हमारे इस चैनल को, हमारे इस खबर को हम पढ़ के पूरी बात जो है स्पष्ट करते हैं। आनंद जी तो हमसे बातचीत कर ही रहे हैं, लेकिन हम सबसे पहले ये आपको बता दें कि ये जो पत्र है वो सबसे पहले कार्यालय जिला परिषद अरवल के द्वारा पत्रांक 05/14/12/2022 को प्रेषित किया गया। इसमें विषय है 15वीं वित्त आयोग वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत योजना के विरुद्ध क्रियान्वित योजना का जांच प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में। करपी भागे की बात हो रही है यहाँ पर, जिसमें लगभग 3,98,400 और दूसरा है 3,98,400, यानी 2 भाग में इसे विभक्त किया गया था, जो जिसमें स्वीकृति की गई कि उपरोक्त सभी योजनाओं का भौतिक जांच किया गया। ये जांच हुआ है जिला परिषद के द्वारा, है ना, DQM यानी डिस्ट्रिक्ट जो क्वालिटी मैनेजर होते हैं उनके, मेंटेनर होते हैं उनके द्वारा। जांच के दौरान तकनीकी सहायक योजना स्थल पर उपस्थित थे। योजनाओं का कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषप्रद पाया गया है। 3 सिग्नेचर इसमें किए गए हैं, 1, 2, 3, और इधर DQM 4 सिग्नेचर पर ये 14/12/2022 को ये पत्र जारी किया जाता है कि भाई जो ये कार्य किया जा रहा है, जो योजना लागू किया जा रहा है, ये बिल्कुल सही है और सत्य है। काफ़ी गुणवत्तापूर्ण कार्य किया जा रहा है। इनके पैसे से किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए। लेकिन बात अटकी कहाँ? कमीशन की बात पर, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब हम आपको दूसरी कड़ी जो हम वो जिस पर इनके पैसे पर रोक लगाई गई, वो क्या था? जिला परिषद अरवल द्वारा 15वीं वित्त योजना के अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं का दिनांक 26/12/2022 और 27/12/2022 को संयुक्त रूप से इस पर जांच किया गया। और फिर क्या कुछ हुआ, हम आनंद जी से बातचीत ही कर रहे हैं। क्या कुछ इसमें, तो इस योजना के बाद आपने किसी अपर अधिकारी से, यानी बड़े अधिकारी, जिला अधिकारी होते हैं इन सारे के ऊपर, तो क्या उनसे शिकायत की आपने? जी हाँ, जब सबसे पहले तो हमने क्या किया कि आरटीआई के माध्यम से मैंने अपने कागज को निकाला कि क्यों पैसा काटा गया, किस आधार पर काटा गया, जांच कैसे किया गया। तो हमने अब पाया कि जो जांच प्रतिवेदन बनाया गया है, जांच प्रतिवेदन में दिनांक और पत्रकांक नहीं है। दूसरी की जांच पर टीम बनाने के पहले कोई पत्र निर्गत सरकार की ओर से या अधिकारी की ओर से नहीं हुआ कि हमने जांच टीम बनाया है। तीसरी बात है कि जब जांच हो चुका, पैसा काट ही लिया गया था, तो वह उसका अभिलेख में जो डायरी होती है, उस अभिलेख में
कहीं मेंटेन न जांच करने का है न पैसा काटने का है, कोई अभिलेख मेंटेन नहीं है। तो हमने सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार पटना को आपत्ति दर्ज किया कि आपके अधिकारी एडीएम और डीपीआरओ मिल के फर्जी जांच किया है। उसका जांच का हम एफिडेविट भी दिए हुए हैं मुख्य अपर सचिव के यहाँ सामान्य प्रशासन में। जिला अधिकारी के यहाँ मेरे आवेदन के उपरांत 2.5 महीना से आवेदन आया हुआ है, लेकिन अभी तक जिला में जांच नहीं हुआ है। पहला आवेदन। दूसरा आवेदन यहाँ के हम जिला पदाधिकारी महोदया उस समय वर्षा सिंह थी तत्काल में, उनको दिया था कि भाई आपका जांच जो हुआ है फर्जी हुआ है, इसमें दिनांक पत्रकांक नहीं है। जो मजदूरा का जो पैसा 3 लाख रुपया बाकी है वेंडर को, इसको तत्काल आप भुगतान कर दीजिए, अब आगे अधिकारी पर कार्रवाई कीजिए। तो वह कार्रवाई के लिए डीएम भी जिला परिषद को लिखा कि भाई एक बार हमको जांच करके एक बार आप फिर से बताइए, पेपर दिखाइए। एसीओ को, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं जिला परिषद अरवल को, लेकिन 2.5 महीना 3 महीना उसका भी हो गया, अभी तक कोई जांच ना डीएम किए हैं और ना डीएम के लिखने के बाद एसीओ किए हैं। मजदूरों का दशहरा भी चला गया। हाँ, मजदूरों को दशहरा में पैसा नहीं मिला। उनके बच्चे कपड़े नए नहीं लिए होंगे। निश्चित ऐसे ही तो निश्चित है, जो पैसा तो मिला नहीं। अनंत कुमार जी, भी आने वाला है, दीपावली है, छठ है, छठ पर्व पूजा। है। हाँ, क्या करेंगे अब, क्या होना चाहिए? हम तो आपके माध्यम से आग्रह करेंगे इसको त्वरित कार्रवाई करते हुए सबसे पहले तो मजदूरा के भुगतान हो जाना चाहिए पैसा सबसे पहले, और उसके बाद जो दोषी अधिकारी है उस पर जो भी बिहार सरकार का नियमानुसार कार्रवाई होना चाहिए। फर्जी जांच के आरोप में या पावर का दुरुपयोग, एडीएम और डीपीआरओ अपने पावर का दुरुपयोग किए हैं कि फर्जी जांच करके मजदूरा का पैसा करीब 3 साल से रखे हुए हैं, करीब 3 साल से। आनंद जी, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, आपके पास भी पावर है, तो आपने पावर का सदुपयोग किया कहाँ? हमने लगातार पत्राचार के माध्यम से यहाँ के कलेक्टर, उस समय जो एडीएम थे उनको भी लिखित भी मैंने कंप्लेन किया था, और बिहार सरकार के कई नेताओं के यहाँ भी आवेदन, जो मंत्री वगैरह होते हैं उनके यहाँ भी दिया है, और समान प्रशासन के अपर मुख्य सचिव के ये सारे कागजात आपके पास साक्ष्य के रूप में हैं? हाँ हाँ है। चलिए ठीक है। तो भाई ये स्थिति है, अब ये हाल हो चुका है बिहार सरकार के मुलाजिमों का कि भाई बिना जो है चढ़ावा के उनका कोई काम नहीं किया जा सकता। यानी अगर आम जनता परेशानी से जूझ रही है या कोई व्यक्ति समाज में अग्रगण्य होकर खड़ा होता है समाज के विकास के लिए, तो निश्चित तौर पर इसे इस तरह से भुगतना पड़ सकता है। और जो इनके साथ, इनके विश्वास पर, इनके भरोसे पर इनका साथ देंगे, उनके बच्चे पर्व त्योहार में मिठाइयों के लिए लालायित रहेंगे, उनके बच्चे नए कपड़ों के लिए लालायित रहेंगे, उनके बच्चे बड़े बड़े पर्व त्योहारों में उससे वंचित हो सकते हैं, वो मायूसी की जिंदगी जी सकते हैं अपने घरों में दुबकते हुए। स्थिति क्या है ये जग जाहिर है, सारा साक्ष्य है चंद्रवंशी जी के पास, और उसके बावजूद भी अगर राज्य के मुखिया नहीं इस बात को समझते हैं तो फिर सवाल वही खड़ा होता है कि कहाँ है जीरो टॉलरेंस आपका। हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।